हेलो दोस्तों। आज हम लोग भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के सेक्शन 78 को पढ़ेंगे, जो कि स्टॉकिंग के बारे में कहता है। तो आइए जानते हैं स्टॉकिंग क्या किसको कहते हैं और ये क्या होता है। तो इमेजिन कीजिए आप किसी विमेन का पीछा कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये जो स्टॉकिंग का ऑफेंस है ये सिर्फ मेन पे अप्लाइड होता है। तो यदि कोई मैन किसी विमेन का पीछा कर रहा है और उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो विमेन इंटरेस्टेड नहीं है, वो क्लियर इंडिकेशन दे रही है या क्लियर सिग्नल दे रही है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती है, नो, फिर भी इसके बावजूद भी आप उस रुके नहीं और पीछा कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आप कौन सा ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ आप स्टॉकिंग का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। पहले ये स्टॉकिंग है, ये पहले IPC के 354D सेक्शन में डील करता था, लेकिन अब ये नए कानून जो हमारा भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 है, इसमें सेक्शन 78 में डिफाइंड है। तो आइए जानते हैं कि ये क्या कहता है। तो जो स्टॉकिंग का ऑफेंस है, ये अब सवाल है कि एग्जैक्टली किस हरकत को हम लोग स्टॉकिंग माना जाएगा, किसको हम लोग बोलेंगे कि स्टॉकिंग के अंडर आएगा। तो सेक्शन 78 कहता है कि ये दो तरह से हो सकता है। पहला जो है वो फिजिकल स्टॉकिंग कहलाएगा और दूसरा साइबर स्टॉकिंग। तो फिजिकल स्टॉकिंग किसको कहेंगे? अगर आप किसी विमेन को फॉलो करते हैं या कांटेक्ट करते हैं और बार बार रिपीटेडली उसको फॉलो करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, डिस्पाइट हर क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्टेड, उसके ना बोलने के बाद भी आप कर रहे हैं, तो ये स्टॉकिंग के अंदर आएगा। और दूसरा है साइबर स्टॉकिंग। तो ज़रूरी नहीं कि आप फिजिकल ही पीछा कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट पर उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ईमेल्स या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, या फिर आप सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पे उसका पीछा कर रहे हैं, तो आप साइबर स्टॉकिंग के अंदर एक क्राइम कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? तो अब अगर इस सेक्शन के अंदर आप दोषी पाए गए तो आपको सज़ा होगी। तो कितने साल की सज़ा होगी? तो जो पहला कन्विक्शन होगा तो वो होगा 3 साल का और प्लस फाइन, और ये जो ऑफेंस होगा ये बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि आपको बेल मिल जाएगा। लेकिन यदि आप दूसरी बार किए और बार बार किए तो इसका आपको सज़ा मिलेगा 5 साल का और प्लस फाइन, और ये होगा नॉन बेलेबल। आप यहाँ नॉन बेलेबल कर लेना, यानी कि आपको बेल नहीं मिलेगा और पुलिस आपको सीधा जेल में भी डाल सकती है। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये जो भी ऑफेंस है, जो भी पीछा करना है, ये हर बार एक क्राइम ही होगा क्या? तो इसका आंसर है नो। इसके 3 एक्सेप्शंस भी है। तो क्या क्या ये एक्सेप्शंस है, तो हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि यदि आप कोई क्राइम कर रहे हैं, आप क्राइम प्रिवेंट कर रहे हैं, तो जैसे कि पुलिस और या फिर डिटेक्टिव जो होते हैं वो क्राइम प्रिवेंट करने के लिए पीछा करते हैं, तो वो स्टॉकिंग में नहीं आएगा। दूसरा है कि अगर आपको लॉ ने ऐसा काम करने को कहा है, लीगल रिक्वायरमेंट है, तो ये भी आपके ऑफेंस में नहीं आएगा। और तीसरा है कि अगर आप प्रूव कर दे कि उस सिचुएशन में आपका पीछा करना रिजनेबल था, तो ये भी रिजनेबल जस्टिफिकेशन आप दे दें, तो ये भी आपका जो है वो अप्लाइड नहीं होगा। कि ये आपके ऑफेंस के कैटेगरी में नहीं आएगा, ये आपको बचा लेगा, ये क्राइम प्रिवेंशन, लीगल रिक्वायरमेंट और लीगल जस्टिफिकेशन। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में हम लोग सेक्शन 78 का मैसेज क्लियर है और हम लोग इसके मैसेज को समझ सकते हैं कि रिस्पेक्ट द कंसेंट ऑफ द विमेन। नो मीन्स नो, नो मीन्स नो। ये हमारे एक मूवी में का भी डायलॉग है कि नो मीन्स नो। अगर सामने से नो है तो फुल स्टॉप लगा दीजिए, नहीं तो लॉ अपना काम करेगा और आपको जेल जाना पड़ेगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो
लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो अस फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.